Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture we see the other sciences. जो हमने मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा उसका केमिकल के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा. अब अदर साइंसेस में मैनी बुक्स वर रिटन ऑन वेरियस साइंसेस इन द एंशियंट इंडिया. पुराने समय में भी बहुत साइंस के लिए भी बहुत सारी बुक लिखी गई. जो इसमें अदर साइंसेस में बुक के नाम है और ऑथर के नाम है. ये सब आप पढ़ के लर्न करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क का इसमें से पूछते हैं. तो ये कोई भी बुक जो है योग शास्त्र जो महर्षि पतंजलि ने लिखी है, और ये जो है चिकित्सा संग्रह वो चक्रपाणि दत्ता ने लिखी हुई है. ऐसा ये सारे नाम्स बुक का और उसके ऑथर का नाम लर्न करना है. एग्ज़ाम में पूछते हैं क्वेश्चंस. नाउ विल सी द एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी. नाउ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी हमको पता ही है इसका मीनिंग क्या है. एस्ट्रोनॉमी इज़ द मोस्ट एंशियंट साइंस. हमारा जो है वो बहुत पुराना साइंस है. मैनी वर्क्स ग्रंथ रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी हैड बिन रिटन इन इंडिया. और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हुए हैं. एन ऑर्गेनाइज एंड डीप स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी was made by Indian ancient universities. Planets and their movements, constellations and other celestial objects were used for calculation, through which astrology and astronomy were developed remarkably. जो हमारे जो प्लैनेट्स है, जो ग्रहों की दशा, जो हमारा आकाश दर्शन है, जो स्टार्स है, और जो सेलेस्टियल जो है, जो आउटर स्पेस में स्काई में जो ऑब्जेक्ट्स जो है, जो हमारा कैलकुलेशंस जो करके डेवलप किया हुआ है, जो प्रिडिक्शंस हम जो देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट्स, हम जो भी आगाही करते हैं वो ये सारी चीज़ों को डिपेंड होके करते हैं. Aryabhatta made a remarkable contribution in the field of astronomy. एस्ट्रोनॉमी में जो हमने देखा तो आर्यभट्ट ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया हुआ है. सो द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वाज नेम्ड आर्यभट्टा. और उसके लिए वो उसी के नाम से जो हमने फर्स्ट सैटेलाइट में भेजा वो आर्यभट्टा के नाम पे भेजा. ही डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड ही प्रूव्ड दैट द बेसिक reasons for lunar eclipse is the shadow of the earth. उन्होंने प्रूव किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट होती है, घूमती रहती है. और जो ये ल्यूनर एक्लिप्स जो होता है, जो चंद्र ग्रहण या मून ग्रहण जो अपना सूर्य ग्रहण होते हैं, इसका कारण जो है वो है शेडो ऑफ द अर्थ, विच वॉज एड्रेस्ड एज अजरबार बाय द स्कॉलर्स. इन द सेम मैनर ब्रह्मगुप्ता पॉपुलराइज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक ब्रह्म सिद्धांत. ब्रह्म सिद्धांत की बुक में उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी मेंशन किया हुआ है. ना वाराह मिहिर जो है वो ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर हु डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी इनटू 3 सेक्शंस. ये जो वाराह मिहिर जो है वो ग्रेट एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर है जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी माने क्या है, जो आपकी ज्योतिष शास्त्र जो है, उन्होंने 3 सेक्शन में उसको डिवाइड किया है, तंत्र, होरा एंड संहिता. हिज ग्रंथ नेम्ड Brihad Samhita gives information regarding effects of planets on man's future, his characteristics, various classes of animals, the time of marriage, ponds, wells, gardens, and good omen for sowing. ये जो ज्योतिषी जो विद्या बताते थे, तो इन्होंने ये बृहद संहिता में उसने जो ग्रंथ बनाया है उसमें मेंशन किया हुआ है कि ये जो ग्रहों की
जो इफ़ेक्ट होती है वो मैन के भविष्य के ऊपर होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे होती है। और ये जो शादी का मुहूर्त निकाल के देते हैं, या ये गार्डन या गुड ओमेन फॉर सोइंग, ये सारे प्रिडिक्शन देते हैं, पूर्व संकेत देते हैं। वी शुड फील प्राइड दैट आवर एंसेस्टर्स वेर एक्सपर्ट इन वेरियस साइंसेस। हमें प्राउड होना चाहिए क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो साइंस में भी बहुत ही एक्सपर्ट होते थे। उस ज़माने में, पुराने ज़माने में भी ये खगोल शास्त्री और ज्योतिष शास्त्र भी चलता था। उसी टाइम पे एक और शास्त्र जो चलता था वो था वास्तुशास्त्र। There is an immense contribution of ancient India in the field of Vastu Shastra. It is an inseparable part of astrology. Astrology का ये inseparable part है। वास्तु शास्त्र of India is being recognized, dignified and praised by many countries of the world. जो वास्तु शास्त्र जो इंडिया का है, जो इंडिया में, वो अच्छा एक रिस्पेक्ट पाया है, इसका सम्मान हुआ है मेनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जो बहुत सारे विश्व के देशों ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ एंड विश्वकर्मा हैव मेड यूनिक कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र की फील्ड में इन्होंने अपना यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। दे हैव प्रोपेगेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ड्वेलिंग्स, टेम्पल, पैलेस, अश्वशाला, फोर्ट्स, स्टोर हाउस ऑफ एम्यूनिशन एंड द टाउन प्लानिंग। और ये वास्तुशास्त्र का यूज़ जो है वो, इसका जो सिद्धांत तो इन्होंने बताया है वो कंस्ट्रक्शन के लिए है। जो हमारे घर के मकान, हमारे मंदिर, राजा महाराजाओं के पैलेस, अश्वशाला, घोड़ाओं के जो तबेला होता था, फोर्ट्स, किला बनाया जाता था, स्टोर हाउस जो होता था युद्ध की सामग्री रखने वाला, गोला बारूद या लड़ाई का सामान, और जो टाउन प्लानिंग होता था, ये सारा अपना वास्तुशास्त्र के ऊपर डिपेंड है। मतलब जो उसका कंस्ट्रक्शन जो होता था वो कौन से सिद्धांत पे हुआ करता था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र इज मेंशन इन बृहत संहिता। राणा कंबा ऑफ मेवाड़ रिवाइव्ड दिस साइंस इन द 15th सेंचुरी। ये वास्तुशास्त्र के बारे में बृहत संहिता में मेंशन किया गया हुआ है। और मेवाड़ का जो राणा कुंभा था, जिन्होंने 15वीं सेंचुरी में इस साइंस को इम्प्रूव किया और उसने वेरियस वर्शंस ऑफ वास्तुशास्त्र बनाया, वास्तुशास्त्र का इम्प्रूव किया। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ, हमारी ट्रेडिशनल बिलीफ के हिसाब से माना जाता है कि विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स। ये हमारा फर्स्ट आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया, विश्वकर्मा ने। ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र इनटू 8 सेक्शंस। उन्होंने वास्तुशास्त्र को 8 सेक्शंस में डिवाइड किया। वेरियस इंफॉर्मेशन ऑफ वास्तुशास्त्र लाइक सिलेक्शन ऑफ प्लेस, शेप्स, स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंग्स, टेम्पल्स, ब्रह्मस्थान, डाइनिंग रूम, बेडरूम आर मेंशन। और ये सारी वास्तुशास्त्र में किन से प्लेस सिलेक्शन किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। एज द टाइम पासिस बाई चेंजेस आर टेकिंग प्लेस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ वास्तुशास्त्र। जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आते गए इस सिद्धांतों में और वास्तुशास्त्र को समझने में। नाउ इट इज़ बीइंग एडॉप्टेड बाय द फॉरेनर्स। और आजकल ये फॉरेनर्स भी हमारे वास्तुशास्त्र को अडॉप्ट कर रहे हैं। एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑफ साइंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। हमारा जो भी पुराना जो साइंस है उसका नॉलेज जो है वो हमारे विश्व ने एक्सेप्ट किया है। इंडियन कल्चर इज़ वेरी फास्ट एंड हेट्रोजेनियस। हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत डाइवर्सिटी है। इट इज़ ए ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजन
ये हमारा जो विज्ञान और धर्म का मिक्स कॉम्बिनेशन है, ट्रेडिशनल आइडियल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज विच इज़ रेयरली सीन इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये सारी चीज़ें विश्व के दूसरे कंट्रीज़ में बहुत कम दिखाई देती है। टॉलरेंस एंड इक्वलिटी टूवर्ड्स ऑल रीजन्स इज सीन इन आवर कल्चर। हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में टॉलरेंस एंड इक्वलिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया गया है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी इन रिलीजन, लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज़, वी आर यूनिटी इन आवर कंट्री। हमारे देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी, विविधता धर्म में, हमारी लाइफस्टाइल में होने के बावजूद भी हमारे देश में यूनिटी है, विविधता में एकता है। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, हमें ये भूलना नहीं चाहिए दैट इंडियन कल्चर रिफ्लेक्ट्स यूनिक फीचर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, जो ये यूनिक फीचर पे रिफ्लेक्ट करता है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी माने विविधता होने के बावजूद भी हमारे अंदर एकता है। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड दिस 5th chapter. Write down the question answers given below. If you have any problem, please tell me. Thank you.